ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओके, आप हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, जिस तरीके से भी आप वीडियो को देखते हैं, व्हाट चेंजेस आर कमिंग। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स यू। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती है इस हफ्ते। ओके, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एज वेल। अपने आप को बचा के रखिए। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब ये नहीं पता वो आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को गार्ड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। किस वे में? कोई लाइक डिसेप्शन, चीटिंग, लाइंग, झूठ फरेब, उससे बचा के रखिए अपने आप को। और मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिए, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपसे ये मिस्टेक हुई थी, उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि लव लाइफ को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका सही डिसीजन आपको बचा सकता है, आपको लाइक हेल्प कर सकता है टू सॉल्व योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आगे भी एंजल्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म को सोच के डिसीजंस लीजिए। तो एंजल्स आपको यहाँ पे कुछ वॉर्न भी कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। आपको साइंस भी दिखेंगे, आपकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो भी खुद ब खुद रिवील होती हुई दिखाई दे रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ बता रहे हैं। हाँ, आपकी जो भी हैं इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी हो सकती है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी जो विशेज़ हैं वो आपकी आंखों के सामने पूरी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा एंजल्स कहना चाह रहे हैं। बट केयर कहाँ रिक्वायर्ड है? दैट इज़ अबाउट इमोशंस एंड मिस्टेक्स। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। चलिए पहले करियर की बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो हफ्ता है वो करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक लक इज़ इन योर फेवर। मुझे ऐसे लगता है कि करियर वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग एंड हियर इट कम्स। सो करियर वाइज इट सीम्स टू बी वेरी गुड। आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एंड यू कैन अचीव समथिंग। आप कुछ अचीव कर सकते हैं एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट कंटेंटमेंट। एक एक कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं कि हायर लेवल ऑफ लाइक कंटेंटमेंट, कि आप अपने करियर से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप काफ़ी हैप्पी हैं, आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल सीम्स टू बी फैंटास्टिक वीक फॉर करियर। आई थिंक स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक यू आर फेसिंग ऑल द चैलेंजेस वेरी फियर्सली, बोल्डली आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। कुछ भी है बट यू आर डीलिंग विद इट, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। हाँ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ है। सो मिस्टेक्स अगेन वहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, या कुछ ऐसा चीज़ है लाइक किसी पे ओवर ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है एट वर्क प्लेस या कुछ है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये भी एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक थिंकिंग लॉन्ग टर्म। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए एट एनी कॉस्ट, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी करियर की बात। अब लव लाइफ की अगर बात करें, बने रहिएगा। इन दी एंड हम और कार्ड्स देखेंगे सो दैट आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कैप्रिकॉर्न अगर अभी बात करें, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक समथिंग इज़ हैपनिंग। हो सकता है आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी का, या ऐसा कुछ चल रहा है, और मे बी थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेटिंग। मुझे लग रहा है कि किसी से बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है फायर साइन और फेलो फायर साइन, लाइक आई थिंक शायद किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं।
और अवॉइड भी कर रहे हैं, आप लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, दिस पर्सन इज़ गिविंग कोल्ड वाइब्स, ओके। तो आउटकम मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ही फीलिंग्स को और इमोशंस को दबाना, वैसी वाली एनर्जी है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, इट्स लाइक दैट। और हो सकता है, आई थिंक ये जो पर्सन है ना बहुत स्लो है, और हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को, अब कुछ के लिए हो सकता है दैट यू हैव चॉइसेस इन लव, देर आर मल्टीपल पीपल जो आपके बारे में सोच रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल। और स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, हो सकता है देर आर लाइक पीपल थिंकिंग अबाउट यू, ऐसा कुछ हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोच रहे हैं, बट हाँ हो सकता है कि कोई लाइक देर आर चॉइसेस। और दूसरा ये हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत स्लो है, हो सकता है मैरिड हो सकता है कि कुछ कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं कि आपको मैसेज करें ना करें। इट्स लाइक एन ऑन ऑफ, मुझे लगता है उनको भी एहसास है कि बहुत हो गया ये ऑन ऑफ कनेक्शन, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। टाइम देना होगा आपको, मुझे यहाँ स्ट्रगल दिखाई दे रही है, ऑन ऑफ अगैन। आपको देखना होगा कि अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो वर्थ है, क्या वो उसी एटीट्यूड के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं या चेंज होकर आ रहे हैं। तो यहाँ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये आपकी लाइफ में बस आते जाते रहते हैं, ऑन ऑफ, बस लाइक एक मैसेज ड्रॉप कर दिया एंड देन फिर कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं है। बाकी सबके लिए जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक इट्स लाइक अ लवर्स कनेक्शन। वाओ, सिंगल्स के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपका सही पार्टनर, आपका ट्रू पार्टनर आपको मिल सकता है, यू नेवर नो। आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लवर्स, 2 ऑफ कप्स, तो कितनी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। लव लाइफ को लेके आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। वाओ, व्हाट अ गुड एनर्जी। चलिए और देखते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। कैप्रिकॉर्न, द गार्डन एंड द गेट, ओके। सो आई थिंक इट्स लाइक कि आप के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। इट्स लाइक कि यू आर अ ब्लेस्ड सोल, आप ब्लेस्ड सोल हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलते हैं, यू कांट स्टेप फॉरवर्ड। अब चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो, एंजल्स आपको कह रहे हैं अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलो, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आपकी सारी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बट आपको उस जोन से, उस दायरे से बाहर निकलना होगा टू इन्जॉय द लाइफ यू वॉन्ट। और इंट्यूशन अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए विद द डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे 7th चक्रा दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द क्राउन चक्रा। तो इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो पेशेंस रखिए, आई थिंक चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। हाइटेंड नॉलेज एज वेल, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी मिल सकती है, या हो सकता है कि एक नई ऊर्जा का आप वट वी से दैट कि कुछ आप महसूस कर सकते हैं, आपको साइंस मिल सकते हैं, आपको डाउनलोड्स मिल सकते हैं किसी चीज़ को लेके। और येस, नंबर 7 वी आर गेटिंग 7 ये आपका कंफर्मेशन हो सकता है किसी कनेक्शन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, आपके करियर को लेके। टाइम काफ़ी अच्छा है आपके लिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये फेवरेबल टाइम है। इस टाइम पे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड पर्सनल डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुद के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। और दूसरा ये कि क्या बोले उसको, कि दिल से सोचिए, अपने जो फैसले हैं सोच समझ के लीजिए, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और फॉलोइंग योर हार्ट, योर इंट्यूशन, कि क्या अच्छा हो सकता है आपके लिए। देख लेते हैं बाबा क्या मैसेज कहना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल कनेक्ट करता है आपकी मैनिफेस्टेशन, कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शायद इसलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं लुक फॉर द साइंस। आपको साइंस मिल सकते हैं, आपको डाउनलोड्स मिल सकते हैं। और पेशेंस रखिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, और आपको क्लैरिटी मिल सकती है। और बाबा क्या कहना चाहते हैं, बैलेंस बना के रखिए, बैलेंस इन एनर्जी विल, आई थिंक डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बाबा कह रहे हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, आपको बैलेंस करने में मदद करेगी। अगर आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो ये आपको मदद करेगा। और होली बुक्स पढ़िए,
टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज, क्योंकि ये पढ़ने से हो सकता है कि आपको कुछ सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। जैसे साइंस चरित्र आप पढ़ सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको आपके आंसर्स मिल सकते हैं। एंड यू आर यूनिक, बाबा कह रहे हैं दैट आप बहुत यूनिक हैं, आपका पर्पस यूनिक है, आपका सोल, योर जर्नी इज़ यूनिक, आपकी जो जर्नी है वो भी यूनिक है, ठीक है। तो आपको आंसर्स मिलेंगे, बट आपको बैलेंस बना के रखना है और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको आपको कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है, पेशेंस रखना है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन बनाना है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट लाइक आप देख सकते हैं मे बी इट्स अबाउट योर विशेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। सो दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी आज की रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।